मैं इतना कहूंगा कि कबीर साहब ऐसे समय में प्रकट हुए जब इस देश में कई तरीके की कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर और कई कई प्रकार के प्रचलन थे। और ऐसे समय में कबीर साहब का यहाँ जैसे प्रकट होना, या अब वो अवतार की बात करते हैं तो मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो भी प्रकट हुए और उन्होंने जो इस देश के तमाम जो अंधविश्वास था, आडंबर था, या जो लोगों को धर्म के नाम पर जिस प्रकार से भटकाने का काम करते थे, उनको सही राह पर लाने का काम कबीरदास जी ने अपनी वाणियां से किया, अपने प्रवचना से किया और कई प्रकार की लोगों में जागृति लाने का कार्य किया। कबीरदास जी कहते कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भरे उदियास। कबीरदास जी कैसे के है हजूर तो क्यों दूर बतावे, अरे भाई बाहर भटके कोई तेरे सब सुख है, घर में सब है जो हमारे अंदर बैठा है, तुम बाहर क्यों काय को खोजते हो। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने एक संत पुकारे के उस राजा की एक वाणी के माध्यम से जो उपदेश दिया था कि छन छन कलिया सहज बछाई, ऊपर पाठ पटोड़ींदा, खूनी खून किया दरगाह में तास ताज ना तोड़ींदा, सुल्ताना शहर बुखारेंदा, धन धन बानी प्रिया समानी राह बताई मुझ प्यारेंदा। उस वाणी का जो वर्णन करते हैं कबीरदास जी, और उसमें सारी चीज बताते हैं। बुखारे का जो राजा था उसने अमीरी छोड़ करके फकीरी में, फिर वो कहते हैं कि कनक थाल से भोजन चिमटा था तम तैयार रहंदा, अब तो टुकड़ा मांगने लागा थिंदा शाम सवारेंदा, सुल्ताना शहर बुखारेंदा, धन धन बानी प्रिया समानी राह बताए मुझे पारेंदा। इस प्रकार से बहुत बड़ा उन्होंने कहा। इस प्रकार से एक और बात उन्होंने कही है कि भक्ति रा मार्ग जीना, कटन पंथ बेरागी कहिए बरड़ा संत बहेला, वचन गुरारो भी पुकारे उभी दे बाया हेला रे बानेरा वृद्ध हेला। भक्ति रा मार्ग जीना, भक्ति देखे कोई गरीबियों भक्ति में ही हंसी खेला। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने बहुत सारी बातें हमारे को कही है, जिसके माध्यम से, और कबीर साहब ने आज से कोई 700 साल पहले जो बात कही थी वो आज 21वीं सदी में सटीक बैठ रही है। वो जो जिस प्रकार से आडंबर, जिस प्रकार से प्रहार किया था उन्होंने, वो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कबीर साहब की बात को लोग मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। उन्होंने तर्क के आधार पर बात कही है, उन्होंने कसौटी के आधार पर कही है। उन्होंने जो आडंबर करते थे, जो जनता को इस धर्म के नाम पे लूटते थे, उन सभी लोगों को सही राह दिखाई और कटाक्ष किया है, बिल्कुल खुल के किया, किसी प्रकार का परहेज नहीं किया है। बहुत सारी बातें कही जो आज के लोगों को ठीक नहीं लगती है। कबीर साहब के बाद में हमारे यहाँ संत हुए थे जसाराम जी महाराज, उन्होंने भी इस प्रकार का कटाक्ष किया था, बहुत शानदार बातें कही थी उन्होंने। तो इस प्रकार मेरा निवेदन आप लोगों से है कि कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब के बताए हुए रास्ते और इस प्रकार की जो हमें मार्गदर्शन किया है कबीर साहब ने, उसका हमें सही मायने में बिल्कुल उसका पालन करना चाहिए, उस तरीके का जीवन जीना चाहिए। हमें आडंबर से दूर होना चाहिए, हमें मानव सेवा करनी चाहिए। आप पूरे राजस्थान से तमाम हमारी मातृ बुजुर्ग माताएं और महिला बहनें और बुजुर्ग लोग जो आए हैं, मुझे बड़ा ताजुब होता है कि एक जो इस प्रकार का सीमांत क्षेत्र के इस क्षेत्र में आप लोग इतनी दूर से आए हैं, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने कबीर साहब के जो उनकी शिक्षाएं थी सतगुरु साहब की, उनको आपने निश्चित रूप से समझा है और इस आधार पर आप इतनी दूर से यहाँ पर चले आए हैं। तमाम सामान्य सतगुरु और जो ये हमारे, क्या मैं अब कहूँगा, आपका बुजुर्ग है, जो भी साधु जन है या जो भी है, उनको हमारे कबीर पंथी है जो, उनको सबको हम नमन करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इन चीजों को पढ़ें
अपने घरों में पटावे आडंबर, और इस प्रकार का जो इस जमाने में जिस प्रकार का लोगों को इस धर्म के नाम पर जो ठगा जा रहा है, लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, लोगों को स्वर्ग की जो कल्पनाएं दिखाई जा रही है वो कुछ नहीं है। जो कुछ है यहाँ है, इस धरती पर है और इसी जगह है, और मुँह पछे तो की वे वो मानो तो कोई ठाको नहीं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जहाँ कोई गया नहीं, जो गया वो वापिस आया नहीं, तो ये स्वर्ग की कल्पना किन लोगों ने की, ये मेरे समझ से परे बात।